हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का हर कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और ये शॉर्ट नोट है। मुख्य रूप से हमने इसमें जो भी फार्मूलाज हैं इस चैप्टर से सारे को इंक्लूड किया है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रिक्शन होता क्या है? एक्चुअल में फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो हमेशा और हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। किसे अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। ठीक है, ध्यान रखना, मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को। आप जो चल भी पा रहे हो ना सड़क पे, रोड पे, या फिर साइकिल भी चल रहा है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है। इसे पसंद नहीं है कि कोई रिलेटिव मोशन करे, है ना। मतलब इसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके यहाँ कोई रिलेटिव आए। आपको भी नहीं पसंद होगा ना। चलो देखो यार, समझो इसे रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है ना। जैसे कि एक ब्लॉक ये है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, तो ऐसा इसकी बिल्कुल नहीं चाहता है कि रिलेटिव मोशन हो। मान लो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो डेफिनेटली फोर्स अगर इधर ज़्यादा लग जाएगा तो ये नीचे बेचारा गिर जाएगा। तो ऐसा फ्रिक्शन नहीं चाहता है। ठीक है, मतलब इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? इधर लग जाएगा। मतलब इस पे फोर्स इधर लगा, तो इस फोर्स की वजह से इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? इस पे, ताकि ये जो हो ब्लॉक गिर न जाए। ठीक है, मतलब उसके साथ चले। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन नहीं होने देता है। अब देखो, आपको कुछ याद रखने होंगे। नॉर्मल बराबर mg होता है, एक फोर्स होता है। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इस पे mg लग रहा है नीचे, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है? इस पे नॉर्मल। ये सरफेस ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लगा रहा है, तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल बराबर mg, आपको याद रखना है इस चीज़ को। अब देखो, फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू क्या है? म्यू दो सरफेस, जैसे कि एक ब्लॉक है ना, इन दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, मतलब कि जो म्यू है ना, वो दोनों के, इसको बोला जाता है म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, म्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा समझो वो चिपक के रहेगा वस्तु, है ना। जितना कम रहेगा मतलब उतना आराम से फिसल जाएगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर म्यू बिल्कुल ही नहीं है तो समझो इस पर फिसलाएंगे तो आराम से फिसल जाएगा, अगर म्यू है तो नहीं फिसलेगा उतना। ठीक है, तो म्यू कुछ ऐसा है, फील तो आया होगा। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू नॉर्मल। ठीक है, ध्यान रखना। और नॉर्मल क्या हो? mg हो जाएगा। तो यानी कि फ्रिक्शन बराबर, अगर म्यू इंटू नॉर्मल है, म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं? mg, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया फ्रिक्शन का? म्यू mg। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या लग रहा है नीचे? mg, जो कि अब डेफिनेटली नॉर्मल के बराबर है। ठीक है, लेकिन मान लो इसको तुम दबाओगे और ऊपर से फोर्स लगा दिए, तो नॉर्मल बढ़ेगा कि घटेगा? देखो, नॉर्मल होता है चिपकाने का फोर्स, ऊपर से तुम दबा रहे हो, है ना, ऊपर से इसको दबा रहे हो, तो डेफिनेटली mg का जो दोस्त है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा? जैसे कि दबाया गया है इसमें, है ना, तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा? mg तो पहले से था, तुम दबा रहे हो तो ये भी f जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, तुम ब्लॉक को ऊपर खींच रहे हो, तो मतलब कि नॉर्मल कम कर रहे हो, है ना, नॉर्मल। तो नॉर्मल बराबर क्या होगा? mg माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर खींच रहे होगे। ज़्यादा लगा दोगे तो ये मास बिल्कुल इस सरफेस से ऊपर उठ जाएगा, है ना। और नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, नॉर्मल माइनस में भी चला जाएगा अगर ज़्यादा ऊपर उठा दोगे तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एक ब्लॉक ऑफ मास m है, ठीक है, रखा हुआ। अब इसको तुम ऊपर नहीं खींच रहे हो, ना ही नीचे दबा रहे हो, बल्कि इसको इधर से खींच रहे हो, तो इसके दो कंपोनेंट अब बनेंगे। क्या होंगे? दो कंपोनेंट बनेंगे। ये है, अब ये एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा वाला ये जो कंपोनेंट होगा, इसका ये फोर्स है, तो इसका तो ये एफ कॉस थीटा होगा, है ना। तो एफ कॉस थीटा इसको स्लाइड करने में, खींचने में इधर की ओर मदद करेगा, लेकिन ये एफ साइन थीटा क्या करेगा? कम करेगा ना नॉर्मल को, है ना। एफ साइन थीटा, इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये एफ साइन थीटा होगा ना। तो आप बस इतना याद रखो कि अगर स्लैंटली इसको फोर्स लगाया जा रहा है और ऊपर कुछ इस तरीके से, है ना, तो नॉर्मल बराबर क्या होगा? mg तो पहले से था, माइनस एफ साइन थीटा करेंगे। ठीक है, एफ नहीं करेंगे, माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ पे दवाई से करोगे, एक ब्लॉक है, अब इसे ऐसे दबाओगे तो ये घिस कर चलेगा नीचे, है ना। तो क्या होने वाला है? तो नॉर्मल बराबर mg भी होगा
अब प्लस में इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये भी आ जाएगा, ठीक है। इस एंगल से ये थीटा से ये वाला क्या होने वाला है, ये हो जाएगा, ये मान लो एफ लगा रहे हो तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये क्या होगा, नीचे की ओर लग रहा है, दबाएगा इसको तो ये एफ साइन थीटा क्या होगा, ऐड होगा इसमें। तो बस फॉर्मूला याद रखना, नॉर्मल बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा। जब इस तरीके से दबाया जा रहा है और इस तरह से जब मतलब कि खींचा जा रहा है तो ये घटेगा, एफ साइन थीटा इसमें रिड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि अगर रेस्ट पे होता है ऑब्जेक्ट, अगर जैसे वेज है, ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर रेस्ट पे है तो क्या होता है, रेस्ट पे होता है तो हमने छोड़ दिया यहाँ पे, नहीं यहाँ पे लिखा है देखो, नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा होगा, सिंपल एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से आ गया, एम जी के बराबर होना चाहिए था ना, एम जी इक्वल टू एम जी। तो भैया देखो अगर सिंपल इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा है सरफेस पे तो नॉर्मल ऊपर की ओर लगता है, नीचे लगता है एम जी, तो एम जी बराबर नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल बराबर एम जी हो जाता है। लेकिन जब स्लैंट कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, ठीक है, और वस्तु रुका हुआ है तो नॉर्मल इस पे इधर लगने लगता है, ठीक है। और इधर क्या लग रहा होता है, एम जी कॉस थीटा। अब सर कहोगे भैया ये कहाँ से आ गया एम जी कॉस थीटा, तो देखो इस पे इस ब्लॉक पे नीचे तो एम जी लग रहा है ना, थीटा ये है, यहाँ पे भी ये थीटा यही होता है। तो इस थीटा थीटा के जो पास वाला ये है तो क्या होगा, कोजी कोजी होगा, पास वाला कोजी कोजी, तो एम जी का कोजी कोजी यानी कि एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो ये कॉस थीटा क्या होगा, इस नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा। अब बात करते हैं कि इस ब्लॉक को इधर धक्का दिया गया, मतलब एक्सिलरेट करा जा रहा है, तो एक्सिलरेट करेंगे तो क्या होगा, अब एक सूडो फोर्स लगने लगेगा इस ब्लॉक पे, मास इधर एम में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, ठीक है। अब सूडो फोर्स की कहानी आ जाती है, इसीलिए नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा तो लग ही रहा था, ये तो लग ही रहा था एम जी कॉस थीटा, साथ ही साथ इस पे एक और लगने लग जाता है एम में साइन थीटा, ठीक है। बस इस चीज़ को बस याद रखो, अब ज़्यादा यहाँ पे डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं ना आपके लिए। तो अगर इसको इधर एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब इधर एक्सीलरेट करेगा तो तुम्हें भी पता है कि ब्लॉक गिरेगा नहीं, है ना। तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा ऐड करना है। अगर ये मास है और इस बेस को तुम इधर खींच लोगे तो डेफिनेटली ये मास नीचे गिर जाएगा, है ना। तो नॉर्मल क्या होगा, कम होगी बढ़ेगा, कम हो जाएगा, तो नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा माइनस में क्या कर देंगे एम ए साइन थीटा, ठीक है। ध्यान रखना अगर तुम इसको इस ब्लॉक पे देखो फोर्स इधर लगेगा, अगर एक्सीलरेशन इधर हो रहा है तो अगर तुम इसे एक्सीलरेट इधर करोगे तो इस पे फोर्स इधर लग जाएगा, तो मतलब ये डेफिनेटली गिर जाएगा। ये देखो दोनों पास पास आ जाएंगे, है ना, ज़्यादा चिपक जाएगा, ये दूर चला जाएगा, इधर एक्सीलरेशन होगा तो इसीलिए यहाँ पे घटाया, यहाँ पे ऐड किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना होता है तो ए बराबर जी टेन थीटा निकालते हैं, मतलब एक्सीलरेशन इसमें कितना दिया जा रहा है कि ये चिपक गया है, गिर नहीं रहा है, तो ए बराबर जी टेन थीटा, है ना। आगे टनले है, ए से भी याद रख सकते हो, ए जी टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा अभी नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा, साथ ही साथ एम एस साइन थीटा ऐड हो जाता है। लेकिन एक और होता है एन बराबर एम जी अपॉन कॉस थीटा, मैंगो सेक हमने पढ़ा था ना एन एल एम में, है ना। जैसे फिर एक बॉल है, यहाँ पे मास है, तो इसको इधर एक्सीलरेट करा जा रहा है, तो कितने से मतलब एक्सीलरेट कर रहे हैं कि नहीं गिर रहा है, तो ए जी टेन थीटा आया था। साथ ही साथ हमने ये देखा था वहाँ पे कि उस पर वेज जो है कितना नॉर्मल उस पर लग रहा है ना, इस ब्लॉक पे कितना मास लग रहा है, कितना मतलब कि सॉरी फोर्स लग रहा है। तो एम जी सेक थीटा, मैंगो सेक हमने पढ़ा था, एम जी सेक थीटा या फिर एम जी अपॉन कॉस थीटा जो कि यहाँ पे है, ये भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन को इंक्लूड करना है, इसलिए एम ए साइन थीटा लगा दिया हमने नॉर्मल के लिए, ठीक है। दोनों सही है, ये भी अधिकांश यूज ये होता है, ठीक है। जो आप फिजिक्स पढ़ोगे हर जगह, जैसे कि एक ब्लॉक है, एक वेज है, एक ब्लॉक उस पर रखा है, इसको एक्सीलरेट इधर कर रहा है, तो बताओ इस पर नॉर्मल कितना लगेगा, इस जो ब्लॉक है रखा वो कितना नॉर्मल लगेगा कि वो स्लाइड नहीं कर रहा है। तो यही लगाते हैं ज़्यादा, एन बराबर एम जी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज ये वाला, ठीक, कितना समझ में आया। अब आगे हम बात करते हैं लिफ्ट वाला, जो कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सारा कुछ देख चुके हैं। यहाँ पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे कि देखो
यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे आप चूहा बन के बैठे हुए हो, ठीक है, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इस पे mg नीचे लग रहा है पृथ्वी की वजह से, और इस पे एक m में भी नीचे की ओर लगेगा। क्यों? अरे भैया एक्सेलरेशन ऊपर की हो रहा है, लेकिन मास और पलट के एक्सेलरेशन ऐड कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो m में नीचे, फोर्स भी नीचे, mg भी नीचे, सूडो फोर्स ये है ना m में सूडो फोर्स क्यों है? क्योंकि एक्सिलरेशन ऊपर की हो रहा है और ये एक्सिलरेटेड फ्रेम है। एक्सिलरेटेड फ्रेम में न्यूटन का जो नियम है वो वैलिड नहीं है, इसीलिए इस फ्रेम में आपको डायरेक्शन को चेंज करना होगा। फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन नीचे करना पड़ेगा m में, है ना। और यहाँ पे इन दोनों यानी कि लिफ्ट के सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में म्यू एस है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अब आपको नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? नॉर्मल बराबर होता है म्यू इंटू, जैसे कि नॉर्मल बराबर क्या था? mg था ना, नॉर्मल mg था। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल तो mg है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कि m में भी तो काम कर रहा है सूडो फोर्स, यानी कि ये भी ऐड होगा, नॉर्मल को ये भी तो बढ़ा रहा है। तो n बराबर mg प्लस m में होगा, तो कॉमन लिया गया है m इंटू जी प्लस ए, बस ये तो आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया, वहाँ पे हमने बेट पढ़ा था, ठीक है, बेट बराबर m इंटू जी प्लस ए। हर जगह सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है, बस चीज़ें को अलग अलग बदलने लग जाता है। अगर वही वहाँ पे हमने पढ़ा था कि टेंशन क्या होगा जिस केबल से वो जुड़ा हुआ है लिफ्ट, आपका टेंशन उसमें कितना आएगा, तो m इंटू जी प्लस ए वहाँ पे ऐसे पढ़ा था, या फिर बेट वाला आपने पढ़ा था, या फिर यहाँ पे नॉर्मल पढ़ रहे हो, सारा चीज़ सेम ही यार। बेट, नॉर्मल, टेंशन, टेंशन कितना आ रहा है केबल में जिससे कि लिफ्ट बंधा हुआ है, नॉर्मल कितना लग रहा है ना, सारा ये सब कॉन्सेप्ट सेम ही चलता है। तो और एफ लिमिटिंग क्या है? एफ लिमिटिंग क्या होता है? फ्रिक्शन की बात कर रहा है। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू तो आपको पता है, म्यू दिया है, म्यू लगा दोगे, और नॉर्मल तो यहाँ से निकल गया, एम इंटू जी प्लस ए, बस आप ऐसे करके निकाल सकते हो। जैसा कि एक सवाल यहाँ पे है, देखो जरा, ये है सवाल, क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में कितना दे रखा है? 0.2 न्यूटन दे रखा है, 0.2 दे रखा है, ठीक है। और एक्सेलेरेशन ऊपर की हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 kg का ये ब्लॉक है रखा हुआ। तो नॉर्मल कैसे निकालोगे? नॉर्मल निकालने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा m इंटू जी प्लस ए। तो m कितना है? मास 2 kg, और g 10 प्लस a कितना लगा दिया है? 5 दिया है, तो यानी कि 30 न्यूटन आ गया। और एफ लिमिटिंग क्या है? एफ लिमिटिंग म्यू इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल तो आ गया, यहाँ से ये वाला हमने वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे 6 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो एक चीज़ और है कि जब भी फ्रिक्शन के सवाल सॉल्व करने हैं तो कुछ टेक्निक होते हैं जिसको इस्तेमाल करोगे तो हमेशा सही होगा। पहला स्टेप होता है कि नॉर्मल निकाल लिया करो। डायरेक्ट जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, डायरेक्ट तुम पहुंच जाओगे, पूछ रहा है तुमसे कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, डायरेक्ट निकालने लगोगे गलत हो जाएगा। भैया पहले नॉर्मल तो निकाल लो, पहले नॉर्मल निकालो, ठीक है, फिर एफ लिमिटिंग निकालो, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको बोलो, या फिर एफ लिमिटिंग बोलो, या फिर इसी को औकात बोलते हैं, ठीक है। औकात मतलब ये औकात बताता है एफ लिमिटिंग कितना है, तो म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है, औकात बताता है ये। तीसरा हमें निकालना पड़ेगा एफ कितना लग रहा है, तीसरा स्टेप में एफ, मतलब देखो अभी पता चल जाएगा, अभी समझ नहीं आ रहा तो सूडो फोर्स, उसको वहाँ पे सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। और अगर जो एफ आया वो अगर एफ लिमिटिंग से कम है तो वो क्या होगा? नहीं हिलेगा, मतलब एफ लिमिटिंग ज़्यादा होगा, औकात ज़्यादा हो गया ना उसका, तो क्या हिला पाओगे? नहीं। अगर उसका औकात कम है, तुम ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो हिल जाएगा वो। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो ये कॉन्सेप्ट चिंता मत करना, अभी दो मास ऑन मास, एक ब्लॉक है ये, है ना, और दूसरे एक ब्लॉक ये है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ये पॉइंट, अगर हुआ नहीं होगा तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो वीर। देखो इधर, अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, वो दोनों होता क्या है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है, एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है, इस पे फोर्स तुम इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो जिस ब्लॉक पे, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, एक ब्लॉक है, अगर तुम फोर्स इधर लगा रहे हो इस ब्लॉक पे, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा। अगर यहाँ पे एक ब्लॉक और है
तो मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, है ना। रिलेटिव फ्रिक्शन, रिलेटिव मतलब मोशन, रिलेटिव मोशन तो होने नहीं देगा ये, कौन, फ्रिक्शन, है ना। अपोज करता है रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं करता है रिलेटिव मोशन को, ध्यान रखना। इन दोनों ब्लॉक में रिलेटिव मोशन होने नहीं देगा। अगर फोर्स इस पे नीचे वाले पे इधर लगा है, मतलब जिस पे फोर्स तुमने इधर लगाया इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन किसकी वजह से, इसकी वजह से लगेगा। मतलब कि फोर्स अगर इस पे इधर लगा है तो फ्रिक्शन दूसरे वाले पे किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में, ताकि साथ चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स इधर लगा है, मतलब इसमें फ्रिक्शन यहाँ पे इस सरफेस से, नीचे सरफेस है ना कुछ, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लगा, और यहाँ पे एक mg लगेगा नीचे की ओर, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल और जो ये फ्रिक्शन है इसका रिजल्टेंट कहीं ये आएगा, है ना, जिसको कांटेक्ट या रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया है कि एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, रिजल्टेंट ये आया। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ से क्या खास चीज़ें हैं, चलो ध्यान से समझो। जैसे कि ये एंगल होता क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट। भैया वही बात हमने बताया, रिजल्टेंट, नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो देखो टेन थीटा, इस एंगल के लिए हम टेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों टेन का क्यों यूज़ कर रहे हैं, अरे भैया ये क्या है, इस एंगल की बात करें तो यहाँ पे इसको, ये फ्रिक्शन वाले को यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, एफ आर, है ना। और ये बेस कहलाएगा इसके लिए, है ना, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो पी यहाँ पे एफ आर हो गया, एफ आर, है ना, बी क्या हो गया, एन हो गया, ये वाला हमने रख दिया। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल तो एक नीचे दे रखा है, तो नॉर्मल से नॉर्मल कटा, तो टेन थीटा बराबर किसके आया, म्यू के बराबर आया, टेन थीटा बराबर म्यू, है ना, टेन थीटा बराबर म्यू। और एंगल ऑफ रिपोज में भी सेम टू सेम फॉर्मूला आने वाला है। देखो ज़रा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन ब्लॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप। मतलब ये वो एंगल है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट फिसलना शुरू करता है। जैसे कि ये एक सरफेस है ना, इस पे एक मान लो तुम ग्लास रख दो, अब इसको उठाते जाओ, इस ब्लॉक को उठाते जाओ, ठीक है, इस ब्लॉक को उठा दिए तुम, तो इस एंगल से क्या होगा, ये जो ग्लास है वो फिसलना शुरू करेगा। मतलब जिस एंगल पर फिसलना शुरू करता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जिस एंगल पे फिसलना शुरू करता है, द एंगल एट विच ब्लॉक स्टार्ट टू स्लिप, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। बस ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे वेज है ना, यहाँ पे एंगल हमने नामकरण कर दिया इसका फाई, नाम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे थीटा रखा है, यहाँ पे लैम्डा भी रख सकते हैं, चाहे तुम्हारी मर्जी जो रखो, ठीक है। यहाँ पे देखो फाई है, तो नीचे की ओर हमेशा यहाँ पे स्लैंटिंग सरफेस पे एम जी साइन थीटा लगता है। क्यों, क्योंकि एम जी ये नीचे लग रहा है, तो इसका कॉस कंपोनेंट एक इधर जाता है और एक साइन कंपोनेंट इधर आता है, तो एम जी साइन थीटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। और इसको नीचे कौन नहीं आने दे रहा है, फ्रिक्शन नहीं आने दे रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन जब एम जी साइन थीटा ये कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन, खींच कौन रहा है, एम जी साइन थीटा, दोनों को बराबर, एम जी साइन फाई है एक्चुअल में, ठीक है, एंगल फाई लिए हैं, तो एम जी साइन फाई बराबर क्या होगा, फ्रिक्शन। तो एम जी साइन फाई बराबर फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो होता है म्यू इंटू नॉर्मल, फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर है, इधर के बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा, तो म्यू इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, तो म्यू कॉस थीटा यहाँ पे हमने रख दिया है, ठीक है। म्यू एम जी कॉस थीटा, एक्चुअल में नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो नॉर्मल की जगह एम जी कॉस थीटा हमने वही रखा है, ठीक है। और जब सोल्व करेंगे इस चीज़ को तो आपके पास फाइनली यहाँ पे एम जी से एम जी कटेगा, फिर साइन थीटा अपॉन यहाँ से कॉस थीटा उठ के आ जाएगा, यहाँ पे यू म्यू बचा हुआ है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, यानी कि टेन फाइव बराबर म्यू। देखो दोनों जगह सेम ही है, टेन थीटा बराबर म्यू, यहाँ पे टेन फाइव बराबर म्यू, बस एंगलवा का नम्मा बदल दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे भी टेन थीटा बराबर म्यू ही है,
ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो एंगल होता है जिसपे कि ऑब्जेक्ट स्लिप करना शुरू करता है, मतलब जस्ट स्लिप लिखा रहेगा क्वेश्चन में, या तो स्टार्ट स्लीपिंग लिखा रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं हैंगिंग मास। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे मास हैंग कर रहा होता है। ठीक है। तो वहाँ पे टेंशन वेंशन पूछता है, लटका बाई पटका कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। देखो, एक पी मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक एल मास का लटक रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको नीचे क्या लग रहा है कि एम जी लगेगा, एम जी, तो इसका एम मास तो पी लिए हैं तो पी जी होगा। ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल बराबर क्या होगा, पी जी यहाँ पे होगा, है ना। नॉर्मल बराबर क्या होगा, पी जी होगा। ठीक है। और इस पे ये नीचे की ओर खींचा जा रहा है, एल जी फोर्स से नीचे खींच रहा है। ठीक है। तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल होता है। तो म्यू तो इसके सरफेस के बीच में होगा, तो वो हमने लिखा। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल ये पीजी के बराबर है, तो पीजी यहाँ पे चिपका दिया बस, है ना। तो फ्रिक्शन बराबर म्यू पीजी, है ना। तो ये जो फ्रिक्शन है इधर खींच रहा है, इस ब्लॉक को जाने नहीं दे रहा है, ये ब्लॉक वहाँ नीचे खींच रहा है, तो मतलब ये दोनों को बराबर कर देंगे, इसको और इसको। तो म्यू पी जी बराबर एल जी कर दिया हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू पी जी, तो कट गया पी, सॉरी जी कटा है। ठीक है, जी कटा है, दोनों में से जी कट गया, बचा क्या, म्यू पी इक्वल टू एल। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई पी। तो एल को हमने बोला है लटका, पी को बोला है पटका, है ना। पी का पटका मतलब जो ऊपर रखा हुआ है, लटका मतलब जो लटक रहा है ना। तो ये कॉफिशिएंट जो फ्रिक्शन है इससे पता चल जाता है लटका बाई पटका। ठीक है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि एक टेबल है, उस पे एक कुछ रखा हुआ है, चेन रखा हुआ है जिसका कि कुछ फ्रैक्शन लटक रहा है। ठीक है, 0.25 म्यू दे देगा। अगर मान लो 0.25 म्यू बराबर दे देगा, तो आप कैसे पता करोगे कितना हिस्सा लटक रहा है, पता कर सकते हो ना। इसको हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो 25 चौका 100, मतलब 1/4। तो 1 पार्ट लटका बाई पटका होता है ना, तो लटका बाई पटका म्यू बराबर क्या होता है, लटका बाई पटका। तो लटका बाई पटका इज इक्वल टू म्यू कितना आया, 1/4, मतलब एक हिस्सा लटक रहा है। पटका हुआ हिस्सा कितना है, 4 हिस्सा ऊपर है, मतलब इस तरह से पता चल जाता है। इससे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं ये। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो, अगर जो आपका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आता है, ठीक है, कॉफिशिएंट अगर इक्वल है लटका बाई पटका के या फिर ज़्यादा है, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है। लेकिन अगर जब मान लो ब्लॉक मूव करने लग जाए, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टेंशन कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे निकालते हैं, चलो ध्यान दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे m1 है मास, mg लगेगा नीचे फोर्स, यहाँ पे mg लगेगा, नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू टू सी, म्यू इक्वल टू फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू और नॉर्मल के बराबर एम सी, है ना। यहाँ पे चिपका दिया वही हमने। अब फोर्स एक्सीलरेशन से भाई निकालना आसान है। एक्सीलरेशन इक्वल क्या होगा, एफ नेट अपॉन एफ नेट अपॉन टोटल मास। एफ नेट नीचे खींच जा रहा है, ये वैसे तो खींच रहा है ना इसको, ये नीचे स्लाइड कर रहा है, तो दिस अपॉन माइनस दिस, ये वाला जो फोर्स है घटा देंगे। ठीक है। अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 यहाँ पे रख दिया है, एक्सीलरेशन निकल गया आपका। लेकिन टेंशन पूछे तब क्या करेंगे, देखो जब ब्लॉक मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, ब्लॉक मूव करना शुरू कर देता है मेरे भाई, जल्दी बढ़िया ध्यान से यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। तो m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2 होता है, साथ में 1 प्लस म्यू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ चुका है ब्लॉक के बीच में, है ना। तो म्यू इंटू, सॉरी म्यू प्लस 1 कर देते हैं मल्टीप्लाई में। ये फॉर्मूला क्या था, टी बराबर m1 m2 जी, एक ही तरफ मास लटक रहा है ना, तो 2m1 m2 जी एक जगह और था, 2m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, ये तब था जब मास दोनों तरफ लटक रहा हो, है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ नहीं लटक रहा है, एक ही तरफ लटक रहा है। तो m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे, जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा हो तब लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो ब्लॉक मूव कर रहा है, फिसल रहा है ना, ये फिसल रहा है, इसीलिए m1 m2 जी एक ही तरफ लटक रहा है, इसीलिए m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, साथ में 1 अपॉन 1 प्लस म्यू कर देंगे। ठीक है। वेन ब्लॉक मूव, मतलब जब ये ब्लॉक मूव करने लग गया तब की कहानी है ये, 1 प्लस म्यू, है ना, मतलब फ्रिक्शन आ चुका है ना।
इसको रट्टा आपको मारना है बस, और कुछ नहीं, बस ध्यान रखो इसको रट्टा मारना है, रट्टा मार के याद कर लो। अब देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला सवाल आते हैं, ठीक है, और भर भर के आते हैं, अच्छे अच्छे सवाल इस पे बनते हैं। अब एक मास है, mg लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, भैया वेलोसिटी इधर दिया है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे फोर्स पीछे की ओर लगेगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस पे क्या लगेगा, म्यू mg, है ना। तो यहाँ से देखो डिराइव किया गया एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास हो रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है, म्यू mg अपॉन मास कितना है m, तो काटा m, तो एक्सीलरेशन बराबर म्यू g आ गया है। अब इसी एक्सीलरेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जैसे कि t बराबर क्या इस्तेमाल किया गया, v अपॉन एक्सीलरेशन होता है, तो यहाँ पे म्यू जी लिख दिया है। यहाँ पे एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2u होता है, सॉरी यार 2a होता है, तो एक जगह म्यू जी कर दिया है, ठीक है। अब ये सब आया कहाँ से भाई, ये सब नया चीज़ नहीं है, ये आपका पहला इक्वेशन और ये तीसरे इक्वेशन से आया है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, पहला इक्वेशन होता है, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस है, मतलब इसका u जीरो हो गया, बचा क्या, v इज इक्वल टू ए प्लस v इज इक्वल टू ए टी हो गया, तो t बराबर क्या होगा, v अपॉन ए होगा, v अपॉन t बराबर क्या होगा, v अपॉन ए होगा ना, v अपॉन ए, तो एक जगह वही म्यू जी लिख दिया है, बस ये उठा के चिपका दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास आ गया t इक्वल टू वी बराबर बाई म्यू जी, है ना। ऐसे याद रखना, टीवी देखते हो ना, टीवी देखते हो और वहाँ पे आपका म्यूजिक बजता है, म्यूजिक बजता है, बस टीवी देखते हो और नीचे क्या होता है, म्यूजिक बजता है, स्पीकर में नीचे नहीं बजता है, बिल्कुल बजता है। टी बराबर टीवी भी देखते हैं तो नीचे म्यूजिक बजता है। अब लेंथ की बात करें, लेंथ निकालना हो, ये थर्ड इक्वेशन से निकाला है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यू तो ख़त्म हो गया, तो बचा क्या 2as, तो एस यानी किसी को एल लिख दिया है, एल बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2a, एक जगह म्यूजी लिख दिया है, तो बन गया एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यूजी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये भी आता है, ठीक है, लेंथ के लिए। अब एंटी ऑन इंक्लाइन, एंटी ऑन इंक्लाइन करने का मतलब है कि एक वेज है, ये दूसरा वेज है, ठीक है, एक वेज स्मूथ है, एक वेज रफ है, तो अगर स्मूथ वाले पे फिसलने में जो एम मास का ब्लॉक है वो टी समय लगाता है, तो रफ वाले पे कितना समय लगेगा, एन टी, उसके मतलब बता देगा तुम्हें क्वेश्चन में कि इतने समय, मतलब कि दो दुगुना लगाता है, 3 गुना लगाता है, 3 गुना लगाता है, 3 गुना, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, है ना। 2 गुना लगाता है पहले के, अगर स्मूथ पे जो टाइम लग रहा है उसका दुगना टाइम लगाता है रफ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बता देगा, बोलेगा कि बताओ इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना, ये जो रफ सरफेस है इसका म्यू है कितना, तो यही म्यू तुमसे निकलवाएगा। तो म्यू बराबर हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 - 1/n², बस इसको ध्यान रखना, इस चीज़ को, मतलब रटना है तो रटना है, ठीक है, रट्टा मार इसको है। अब देखो आधा भागा है आधा रुका, कुछ ब्लॉक अभी तो हमने देखा कि पूरा चिकना था, फिर हमने एक देखा कि थोड़ा सा रूखा था, कुछ ऐसा तो होगा कि जिसपे पूरी तरह से चिकना है और नीचे आके मतलब रूखा है, तो आधा भागेगा आधा रुकेगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इस तरह से जब ब्लॉक मतलब कि रहे वेज जहाँ पे एक इतना रूखा हुआ है और इतना चिकना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका म्यू कितना हो जाएगा, जो रूखा है उसका म्यू क्या होगा, 2 tan थीटा, जो एंगल बन रहा है ना उस पर डिपेंड करेगा, 2 tan थीटा। इस चीज़ को ध्यान रखना, मतलब रटना है, ठीक है, रटना है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, जैसे एक ब्लॉक है और किसी दूसरे ब्लॉक पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने बोला था ना, अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आया है यहाँ पे थोड़ा समझा देंगे, ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे दो ब्लॉक वाला प्रॉब्लम कैसे होता है, एक ब्लॉक है, ठीक है, ऊपर वाला इसको नाम दे दिए हैं, एक ब्लॉक नीचे वाला है, ठीक है। अब नीचे वाले में तुम फोर्स लगाओगे भाई, तो जिस पे तुम फोर्स लगाओगे उस पे फ्रिक्शन लगेगा, जिस पे तुम फोर्स लगाओगे, तो यानी कि ये एक्सेलरेट इधर की हो रहा है
तो दूसरे वाले पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, उल्टी लगेगा, ठीक है, उल्टी लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा डेफिनेटली। लेकिन ये जो फोर्स लगेगा इस पे कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स है ना, सूडो फोर्स होगा। और इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, देखो जिस पे फोर्स तुम लगा रहे हो, जिस पे फोर्स तुम लगा रहे हो उस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। मतलब ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। मतलब कि ऊपर वाले पे फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में नीचे वाले पे फोर्स लग रहा है, ताकि ऊपर वाला जो है फिसल के नीचे ना गिर जाए, साथ ही साथ चलना चाहिए उसे, है ना, साथ में मूव करे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल होता है कि साथ में मूव करने के लिए एफ मैक्सिमम कितना लगाए, नीचे वाले पे लगाया जाता है, कभी ऊपर वाले पे लगाया जाता है। पहले ज़्यादा ये वाला आता है, नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान रखो, ठीक है। जैसे कि नीचे वाले पे कितना फोर्स हम लगाएं, मतलब कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगाएं कि ऊपर वाला फिसल के बेचारा गिर नहीं जाए, साथ साथ मूव करना चाहिए, है ना। तो सिंपल फॉर्मूला होता है म्यूजी इंटू सम ऑफ द मासेस, ऊपर प्लस नीचे, ठीक है। एक्चुअल में एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है, बस इसी को वेरी कर दिया है, तुम्हें नहीं पता चल रहा है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे है। देखो कैसे है बताते हैं। एम क्या है, टोटल मास, तो टोटल मास यू प्लस एन कर दिया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, अरे भैया अभी तो पढ़ा म्यूजी, म्यूजी यही वाला तो है। देखो तो म्यूजी इंटू यू प्लस एन, तो हर जगह एक ही फॉर्मूला रहता है, बस चिपका के रूप बदल देता है और कुछ नहीं है भाई, दो ब्लॉक प्रॉब्लम खत्म इतने। अगर ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे एफ मैक्स क्या होगा, एफ मैक्स होगा म्यूजी यू प्लस एन, और यहाँ पे इंटू में करके यू बाई एन भी कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। मतलब अगर एफ जो तुम निकालोगे, एफ जो आएगा, मतलब जो तुम लगा रहे हो एफ, ये वाला की बात कर रहा है ना, अगर एफ ज़्यादा हुआ किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से एफ एल क्या है, मतलब एक्चुअली में फ्रिक्शन है भाई, एफ आर क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। अगर इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जो तुम्हारा फोर्स है वो तुम लगा रहे हो वो वाला ज़्यादा हो गया, मान लो इसको ज़्यादा हम कस के एकदम मूव कर दिए, तो ये बेचारा ढलान से गिर जाएगा नीचे। मतलब कि क्या होगा, अलग अलग मूव करेंगे, ठीक है। वही बात करना चाह रहा है यहाँ पे कि अगर ज़्यादा फोर्स लगा दोगे लिमिटिंग से तो वो अलग अलग मूव करेंगे, अगर कम लगाओगे लिमिटिंग से तो वो साथ साथ मूव करेंगे। दैट्स ऑल, चैप्टर ख़त्म। उम्मीद है आपको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा इस चैप्टर का। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपकी अच्छी पकड़ इस पर हो जाएगी।